हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिवाइन डेस्टिनी एम्परर। तो इससे पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि स्केलेटन ड्रैगन डीमन इमोर्टल वर्ल्ड के इल्यूजन के अंदर जाता है, जहाँ पे नकली जवान से उसकी खूब कुटाई करता है। इसके बाद वो बाहर आके असली जवान से के साथ भी फाइट करता है और वो भी उससे खूब कुटाई करता है, और शर्म के मारे फिर वो खुद की किसी सेक्रीफाइसिंग पावर को यूज करके यहाँ से चला जाता है और भेज देता है उसी की डिमोनिक सेक्ट के एक वल्नरेबल जियांग को, जो उससे भी ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद अपने अगले एपिसोड के स्टार्टिंग हो जाती है और हम देखते हैं कि वल्नरेबल जियांग कह रहा था कि ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है होंगेन एम्प्रेस कि तुम मुझे अभी भी अच्छे से जानती हो। ऐसा लगता है कि अब तो शायद कई 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और मैं तो खुद को ही भुला चुका था, बट खैर एक बार फिर तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा। और फिर हम देखते हैं जो होंगेन एम्प्रेस थी वो जॉन से कोई बताने लगती है कि ये डिमोनिक का वल्नरेबल जियांग है और उनके सेक्ट का जो वल्नरेबल था उसकी इसके साथ फाइट हुई थी और वो तभी से मिसिंग है। हमें तो ऐसा लगा था कि उन्हें उनके दुश्मन ईमो ने मार दिया था, बट उन सब के पीछे इस वल्नरेबल का हाथ था। और यहाँ पे फिर हम इस वल्नरेबल जियांग को देख रहे थे, वो बोलने लगता है कि मैं तो बस इस इमोर्टल पैलेस के अंदर एक्सीडेंट से आया हूँ, मुझे यहाँ से नहीं भगाओगे। तो वो जो होंगे ने प्रस्ती बोलने लगती है कि ये इमोर्टल्स की जगह है जो रेटिजियस पाथ को बिलोंग करती है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो वल्नरेबल जियांग बोलने लगता है अच्छा, लेकिन मुझे तो ये कहीं से भी इमोर्टल वर्ल्ड जैसा नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल केओस में बदल चुकी है और अभी इसके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है। और वैसे भी जहाँ तक रही तुम्हारे मास्टर की बात, मैं जब लास्ट टाइम इमोर्टल पैलेस में आया था तब मैं सिर्फ इसे एक्सप्लोर करना चाह रहा था, लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक जगह थी और तो तुम्हारा एल्डर था वो किसी के साथ फाइट कर रहा था और उसने एक ऐसा मिस्टीरियस बैरियर बना रखा था कि हम लोग अंदर तो आ गए थे लेकिन बाहर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मुझे भी अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करना पड़ा और मेरी सोल ही यहाँ से एस्केप कर पाई। अब तुम्हारे उस एल्डर के साथ क्या हुआ इससे मुझे क्या मतलब, तुम तो बेवजह मुझ पर हमेशा से ब्लेम डालती आई हो। तो होंगेन बोलती है फिर भी अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए थी। तो वो बोलता है अच्छा ज्ञान की देवी, मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है और वो भी तो राइटिजियस पाथ से था, वैसे मेरी मदद एक्सेप्ट कर सकता था। खैर मैं भी यहाँ इस बार जब मुझे फाइनली इस इमोर्टल पैलेस के बारे में पता चला है तो मैं इसे इस बार अपने अधीन करके रहूंगा, जो कि तुम लोग मेरे रास्ते में खड़े हो तो तुम लोग नहीं बचोगे। और फिर वो उसकी पावर फिर से रिलीज कर देता है। वो इन सभी को यहीं पर आगे बढ़ने से पहले मार देना चाहता था और वो किसी मिस्टीरियस पावर का यूज करता है और आसमान में एक फॉर्मेशन अपीयर होती है जिससे बहुत 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 ज्यादा लाइटनिंग अपीयर होने लगी थी। और ये जो फॉर्मेशन थी ये सोल्स को सीधा डिस्ट्रॉय करने की फॉर्मेशन थी, और एक बार जैसे ये फॉर्मेशन डिप्लॉय हो जाती तो ये सभी मारे जाते। और होंगिया ने बोलने लगती है कि सीनियर एम्परर हमें इसको रोकना होगा, ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा डेंजरस है, प्लीज मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए। और वो खुद ही फाइट करने के लिए जा रही थी। जॉन से बोल रहा था जब भी मैं कुछ करने का सोचता हूँ ये हमेशा मेरा टांग खींचने लगती है, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। और तब भी वो उसकी स्वॉर्ड को अपीयर करा लेता है और वो तुरंत ही एक्शन में आ जाती है, आसमान में जाके उस फॉर्मेशन के साथ फाइट बैक करने लगी थी। लेकिन तब ये काफी अजीब चीज होती है और हम लोग देखते हैं जॉन की जो इमोर्टल स्वॉर्ड थी वो उससे वल्नरेबल जियांग के इर्द गिर्द घूमने लगी थी, जो कि देखकर जॉन को भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये देख के जो यान रू थी वो कहती है कि डिवाइन एम्परर कहीं इसने आपको धोखा तो नहीं दे दिया। जॉन बोल रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे अभी भी फील कर सकता हूँ, शायद ऐसा है कि इस वल्नरेबल जियांग के पास कुछ ऐसा है जो स्वॉर्ड को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन इधर जो वल्नरेबल जियांग था वो तो कह रहा था अब तो तुम्हारे वेपन ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। और वो उस स्वॉर्ड को यूज करके उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना चाह रहा था, क्योंकि इस फॉर्मेशन में यही एक कमी थी कि इसको एक्टिवेट करने के लिए किसी डिवाइन वेपन की जरूरत थी। और एक बार इस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही इतनी ज्यादा पावर अनलेस होगी कि कोई भी उनकी सोल को नहीं बचा पाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो हम लोग मारने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हम लोग जॉन से वो देख रहे थे, वो कह रहा था लगता है कि ये आदमी आंख खोल कर सपने देखता है और उसने उसकी डिवाइन पावर से कुछ तो देख लिया था और वो कुछ तो करता है जिसका हमें पता नहीं चलता। और हम लोग देखते हैं कि जो स्वॉर्ड थी वो अचानक से अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और फॉर्मेशन के अंदर जितनी भी पावर लग रही थी उसको खुद ब खुद एब्जॉर्ब करने लगी थी और उस फॉर्मेशन की पावर कम हो जाती है। और वल्नरेबल जियांग सोचता है क्या ये क्या हुआ, ये स्वॉर्ड तो मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए थी। लेकिन नीचे से यांगरू डिवाइन एम्परर से पूछ रही कि तुमने क्या किया, तो वो मन ही मन बोलता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, पता नहीं ये स्वॉर्ड मेरे साथ है कि उस वल्नरेबल जियांग के साथ। इधर हम देखते हैं वल्नरेबल जियांग काफी ज्यादा परेशान होता जा रहा था, क्योंकि अब वो फॉर्मेशन को भी मेंटेन नहीं कर पा रहा था। वो उसकी और ज्यादा फोर्स लगाने लगता है उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए। वो जितनी ज्यादा उसके अंदर पावर डालता है स्वॉर्ड उतनी ही पावर को और ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही थी। जैसे ही वल्नरेबल जियांग को ऐसा लगता है कि उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है तो जॉन से फिर से उसकी गोल्डन आई चमकाता है और वापस से
जोड सारी उस पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है और वल्नरेबल जियांग फिर से और पावर डालता जाता है और थोड़ी देर तक ऐसा ही चलता रहता है। और हम देखते हैं कि होंगयन बोलती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो हमें तो कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा और ये स्वॉर्ड खुद ही वल्नरेबल जियांग की सोल पावर यानी उसकी सोल को ही डिवोर कर जाएगी। क्या है कि इमॉर्टल वेपन इतना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। और हमें फिर दिखाया जाता है वल्नरेबल जियांग को जो कि यही कह रहा था यह कैसे हो सकता है, मेरा माथा खराब मत करो, चुपचाप मेरी बात मानो। और वो और ज्यादा पावर फिर से फॉर्मेशन के अंदर डाल देता है। इसी दौरान हम लोग देखते हैं कि जो होंगियन एम्प्रेस थी वो उसकी जो फ्लेम फ्लोवर को रेडी कर लेती है और वो उसे एक्टिवेट कर देती है ताकि वो स्नीक अटैक कर सके। बट तुरंत ही वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है वल्नरेबल जियांग की और इनके ऊपर अटैक करने लगी थी। और इधर जो वल्नरेबल जियांग था वो बोलता है वाह, अब तुम्हें समझ में आएगा ये वल्नरेबल क्या कर सकता है, तुम अब बच के नहीं जा सकते, मारो सारे के सारे। और वो इतनी ही देर में फॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। बट इससे होता ये कि फॉर्मेशन का बैकलैश सारा का सारा उस पे लगता है और वो अचानक टेलीपोर्ट होके उसी फॉर्मेशन में आ जाता है जो उसने खुद बनाई थी। आई मीन उसने खुद की मौत की सामग्री खुद ही बना ली और फंस गया। नीचे भी होंगयन और जुआन से सब खुश हो गए और हम देखते हैं कि जुआन से बोल रहा था थैंक यू सिस्टम और सिस्टम भी बोलता है नो वरीज। और इधर हम देख पाते हैं कि जो वल्नरेबल जियांग था इमॉर्टल सूड उसकी सारी सोल पावर सक कर लेती है और जुआन से फिर से होंगयन एम्प्रेस तारीफ करने लगती है कि डिवाइन एम्परर दोबारा हेवन और अर्थ में जस्टिस कायम करने के लिए आए हैं, अब तुम डेमंस की ओर नहीं चलेगी। इधर वल्नरेबल जियांग ऐसे ही खुद को आजाद कराने की कोशिश करता है बट उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती है। जबकि इधर यारो मन ही मन बोल रही थी कि सीनियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको कुछ कहना नहीं पड़ता बड़े से बड़े डिमन को हराने के लिए, लेकिन देखने पर तो ये मेरी उम्र के लगते हैं। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। जबकि दूसरी तरफ हम होंगयन एम्प्रेस को देखते हैं कि सीनियर तुम काफी ज्यादा कमाल के हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तब मुझे क्या हो जाता है। और इधर जुआन से भी मन ही मन सोच रहा था ये मुझे ऐसा क्यों घूर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत सोच रहे हो। खैर फिर हम अपने सीन पे वापस आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि जो वल्नरेबल जियांग था वो उस फॉर्मेशन के अंदर अभी ट्रैप हो चुका था। वो कहता मैं तो मर ही रहा हूँ तो क्यों न साथ मरे, तुम में से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। और वो खुद ही की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने जाता और यहाँ पर एक स्केलेटन मास्क जैसा कुछ अटैक भी करता है। जुआन से उसे रोकने के लिए उसकी तरफ कूदती है और एक रेड लोटस फ्लेम अटैक कर दिया था बट मुझे नहीं लगता उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है। इधर काफी पावरफुल धमाका होता है जिसकी चपेट में होंगयन आने ही वाली थी कि तभी जुआन से उसकी डिवाइन पावर को यूज कर लेता है और सब कुछ फ्रीज कर देता है। तभी जुआन से के सामने सिस्टम अपीयर हो रहा था और वो बोलता है कि होस्ट तुम्हारी जान को बहुत ज्यादा खतरा है लेकिन तुम्हारे पास काफी ज्यादा फेवरेबिलिटी वैल्यू हो चुकी है, क्या तुम थंडर पावर को बोरो करना चाहोगे। तो जुआन से थोड़ा सोचता है और कहता है थंडर पावर तो मेरे किसी की भी काम की नहीं है, लेकिन यानरुओ आइस और थंडर टाइप की कल्टीवेशन टेक्निक प्रैक्टिस करती है तो चलो ठीक है तुम इसे दे दो पावर। तो सिस्टम जुआनसी को वो पावर दे देता है थंडर पावर और वापस से सब कुछ नॉर्मल कर देता है। फिर वो यानरुओ को कहता है मिस यानरुओ ये तुम्हारे लिए। वो तो पहले मना करती है सीनियर आप भी से मुझे देखे काफी बड़ा एहसान कर रहे हैं, अब क्योंकि आप मुझे इतना ट्रस्ट करते हैं तो मैं आपके लिए जान देने को भी तैयार हूँ। और वो उस पावर को फिर एब्जॉर्ब कर लेती है जिसके बाद उसके अंदर से काफी खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक्स निकल रहे थे और वो इस मास्क के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके अटैक में काफी पावर इकट्ठा करने के बाद वो एक ठंडा अटैक करती है और लाइटनिंग का गुब्बार वल्नरेबल जियांग के ऊपर फट पड़ता है जिससे उसके साथ उसका पूरा अटैक भी खत्म हो जाता है। लेकिन धमाका काफी ज्यादा तेज था और इससे जुआन से परेशान हो जाता है। और यहीं पे दोस्तों अपना आज का एपिसोड भी खत्म हो जाता है। उम्मीद है तुम्हें आज का एपिसोड पसंद आया होगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।